Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel, Brain Gain, lecture number 21, course Linear Algebra. And in this lecture, we are going to talk about eigenvalues and eigenvectors. Yes, we will see that what are those, what are they, and how we find them. So इसके बाद हमने क्या करना, आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स और फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आएंगे। हर चीज की शुरुआत एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन एक चीज को अंग्रेजी के चल अल्फाज के मजमूए में बयान करते हैं तो उसे हम डेफिनेशन ही कहते हैं। तो सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। अच्छा, पहले आइजन वेक्टर की बात हो रही है कि एन आइजन वेक्टर ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये बात वाज़ेह होगी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का के लिए एग्जिस्ट करती हैं आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स। इज अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स such that ax is equal to lambda x for some scalar lambda, और lambda जो है वो एक स्केलर है। for some scalar lambda, a scalar lambda is called, अच्छा ये जो ये lambda जो है ना, यही आइजन वैल्यू है। ठीक है, और हमने कैसे फाइंड करनी है, we will see in the upcoming example। और आइजन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स A। ठीक है, फिर उसके बाद if there is a non trivial is called an eigenvalue of A if there is the non-trivial solution of of AX is equal to lambda x। ठीक है, such an x is called an, ये जो x होगा फिर ये आपके पास आइजन वेक्टर है। ठीक है, such x is called an eigen वेक्टर corresponding to that lambda। जो lambda की वैल्यू यहाँ पुट करके ये x फाइंड किया जाएगा, ये उस आइजन वैल्यू का corresponding आइजन वेक्टर होगा। अच्छा, थोड़ी सी और बात करते हैं कि आपके पास ये जो lambda है, ये lambda जो है आइजन वैल्यू है एक n क्रॉस n मैट्रिक्स का if a माइनस lambda I is equal to 0। ठीक है, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात है द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यही है आपके पास ये, और द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज जस्ट द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स a माइनस lambda I। ठीक है, फिर सो द सेट इज अ सबस्पेस ऑफ Rn and is called the eigenspace of A, of matrix A corresponding to that lambda। The eigenspace consists of the zero vector and all the eigenvectors corresponding to that lambda। अच्छा, अभी हम क्विकली एक एग्जांपल करते हैं। उसमें हमें ना उसने बताया हुआ कि इसकी एग्जांपल 3 है। आई विल गो थ्रू द क्वेश्चन आल्सो। वो कहता है शो दैट 7 इज एन आइजन वैल्यू, यानी कि वो कह रहा है कि शो करो लैम्डा जो है, लैम्डा की वैल्यू 7 है ऑफ मैट्रिक्स ए। अब वो एक मैट्रिक्स ए क्या है, 1 5 6 2। ठीक है, और वो कहता है कि फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। फिर ये लैम्डा की वैल्यू पहले प्रूव करो ये है या नहीं, और फिर प्रूव करने के बाद अगर ये है तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर भी निकाल के दिखाओ। तो हमने पढ़ा था कि जो है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, और इसे मैं फिर लिख सकता हूँ लैम्डा की वैल्यू 7x, ए एक्स इज इक्वल टू 7x। ठीक है, अब पहले तो मुझे प्रूफ करना है कि ना ये मैं इस, अच्छा a माइनस लैम्डा आई हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है, ये a मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की होगी जो कि 1 0 0 1 होगा। a माइनस लैम्डा आई और a माइनस फिर 7i जो होगा वो मैट्रिक्स में अगर लिखा जाएगा तो वो होगा अच्छा, आप 7i नहीं, अभी आप इसे लैम्डा ही सपोज करके चलें तो ये होगा 1 माइनस लैम्डा और 6 और 5 एंड 2 माइनस लैम्डा, ये आपके पास मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि आप इस मैट्रिक्स का आप क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो मैं इस a माइनस लैम्डा आई को अगर b के बराबर ले लूं, लेट्स सपोज, और मैं b का डिटर्मिनेंट ले रहा हूं
और बी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर हमने लेना है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये 1 माइनस लैम्डा 5 6 और 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, इसको मैं 0 के बराबर रखता हूँ। और ये फिर डिटर्मिनेंट लेने का जो आपको तरीका पता है कि डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई और फिर माइनस का साइन और नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दो को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे देंगे लैम्डा स्क्वायर और माइनस 3 लैम्डा और प्लस 2 और ये माइनस का 30 इस साइड पे इज इक्वल टू 0। और इसको फिर मैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा और माइनस 30 प्लस 2 विल गेट यू माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये लैम्डा स्क्वायर 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 क्रॉस 7, ठीक है। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 28 इज इक्वल टू 0। लैम्डा मैं पहले दो में से कॉमन लूंगा तो लैम्डा माइनस 7 और फिर प्लस 4 कॉमन लूंगा अगली दो वैल्यूज में से, तो वो मुझे देगा लैम्डा माइनस 7। तो मैं इन दोनों में से जब कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 7 कॉमन आया एक, और फिर आएगा वो लैम्डा प्लस 4 और ये 0 के बराबर, ठीक है। जब मैं फिर लैम्डा माइनस 7 को इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो मुझे लैम्डा इज इक्वल टू 7 वैल्यू मिल जाएगी और मुझे दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मेरा प्रूव हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू 7 निकलता है, ठीक है। और यही तरीकेकार है लैम्डा की वैल्यू निकलने का। अगर इसके पास दो वेक्टर्स है ना तो इसकी दो ही आइजन वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो दो वेक्टर आपने देखा, एक लैम्डा 7 निकला है और एक लैम्डा आपके पास निकल आएगा लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट विल गेट यू लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस, और मैं अब मेरे पास था a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ये सिस्टम है मेरे पास, यानी कि a माइनस 7 आई इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी, ये मैट्रिक्स होगी 1 माइनस लैम्डा एंड चलें अब ये तो लैम्डा की जगह 1 माइनस 7 6 5 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 7, और ये फिर आपके पास एक ए एक्स होता है ना, तो ये a माइनस लैम्डा है, यानी कि इस तरह से ये इक्वेशन है a माइनस लैम्डा आई, ये एक मैट्रिक्स और x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ 1 माइनस 7 विल गेट यू माइनस 6, दैट 6 एंड 5 एंड 2 माइनस 7 विल गेट यू माइनस 5, ये आपस में इस तरह से हो गए और ये एक x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0। अगर मैं इसे एक b मैट्रिक्स कह लूँ और फिर मैं इनको सॉल्व करने के लिए और x की वैल्यू निकालने के लिए मैं b और 0, ये जो कांस्टेंट इस साइड पे, इनके मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा और मैं ये लिखूंगा फिर माइनस 6 5 6 माइनस 5 0 0, ठीक है। और फिर मैं इनके ऊपर जब रो ऑपरेशंस कर लूंगा और अपनी एक्विलेंट फॉर्म की तरफ जाऊंगा, दैट विल गेट मी माइनस 1 0 1 0 0 0। और जब मैं इनके फिर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा माइनस x1, ठीक है। दो और दो ही आइजन, हर आइजन वैल्यू का एक करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर भी होता है। तो मेरे पास तो आइजन वैल्यू निकल आई 7 और मैं 7 का करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर निकाल रहा हूँ, और दूसरा जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा वो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4 पुट करके आप निकालेंगे, और तरीकाकार यही होगा कि इसी तरह अब मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसको इग्नोर कर दें, ये जो 0 0 लिखा है, और इससे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये वाली साइड कौन सी है, क्योंकि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है तो ये आपकी कांस्टेंट के राइट हैंड साइड है ये, और माइनस x1 प्लस x2, यानी कि आपके पास जो है x1 इज इक्वल टू x2 है और x2 जो है वो फ्री वेरिएबल है। अब मेरे पास जो x है वो किस तरह है, x1 और x2, ठीक है। और x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है, ये भी x2, और अगर मैं इसमें से x2 कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास 1 और 1, ठीक है। तो ये x2 आपके पास आ गया। तो ये जो x2 के साथ 1 1 वाला वेक्टर है ये v है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि v इज द आइजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 7। लैम्डा इज इक्वल टू 7 पे जो मुझे करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर मिला वो v है, और v क्या है, एक कॉलम वेक्टर है जो कि 1 1 है। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जांपल नंबर 4 क्विकली। एग्जांपल 4 में वो कहता है कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक A मैट्रिक्स है और वो है 4 2 2 -1
1 -1 एंड 6 6 8। तो वो कहता है कि और लैम्डा की वैल्यू भी आपको गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब वो कहता है कि इसके ना होप सो, क्योंकि लैम्डा भी गिवन है, ए मैट्रिक्स भी गिवन है, तो आपको फाइंड आइजन वेक्टर ही करना है। तो पहले मैं एक ए माइनस लैम्डा आए ये और एक 0 ये नल वेक्टर, ठीक है, इनका मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो ये मुझे सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूँ कि ना ये मैट्रिक्स और लैम्डा जो होता है ना, अब ये यहाँ पे आई जो होगा ना वो भी, ये आपके पास 3x3 है, तो आई भी आपका 3x3 होगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। जब मैं माइनस करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 2। सो ये यहाँ पर फिर ना अगर मैं आपको a माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स लिख के दिखा दूं तो वो कुछ इस तरह से होगी, 4 माइनस लैम्डा आई और फिर जो भी वैल्यूज यहाँ पर और यहाँ पर, फिर ये वाला आपके पास 1 माइनस लैम्डा आए, फिर ये यहाँ पर जो वैल्यू भी है, यहाँ पे भी जो वैल्यू, यहाँ पे भी जो, और फिर यहाँ पे आपके पास है 8 माइनस लैम्डा आए। लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 है। मैं अभी से क्विकली इरेज भी कर दूंगा और उधर हम डायरेक्टली नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव a माइनस लैम्डा आई और लैम्डा की वैल्यू 2, 4 माइनस 2, यहाँ पे 2 और ये वाली वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी, -1 6 और ये फिर 2 और यहाँ पे 1 माइनस 2 विल गेट यू -3, 1 माइनस 2 विल गेट यू 1 माइनस 2 विल गेट यू -1 और यस और फिर ये आपके पास एक 6 दोबारा आ जाएगा और ये 2 -1 और 8 माइनस 2 विल गेट यू 6 और ये साथ आपका एक 0 नल वेक्टर जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हम लिख रहे हैं। फिर सारे रो ऑपरेशंस करने के बाद इस पर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, 2 -1 6 0, क्योंकि ये दोनों आपस में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से आप माइनस करेंगे अपने आप 0 हो जाएंगे, बाकी से आपके पास ऊपर वाली चीज रह जाएगी। जब आप इस 2 और 2 को 0 बनाने लगेंगे ये इनको, तो ऑटोमेटिकली ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब मैं इससे एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, x1 इज इक्वल -x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड की इस तरह वाली चीज है। तो मैं x1 की वैल्यू क्या हुई, x2 प्लस 6, सॉरी प्लस विल नॉट बी देयर, x2 माइनस 6x3। मेरा x क्या है, x1 x2 और x3, x1 x2 और x3 एक फ्री वेरिएबल्स हैं। x1 की वैल्यू क्या है, x2 माइनस 6x3 और x2 की वैल्यू x2 और x3 की x3। अगर मैं इनसे अब मेरे ना यानी कि आप कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 2 है ना, तो ये आपको दो यानी कि वो इस तरह से कुछ मिलेगा, लैम्डा -2 जब आप अपना सॉल्व कर लेंगे ना सिस्टम, आइजन वैल्यू जब फाइंड आउट करने जाएंगे, लैम्डा -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक दफा लैम्डा -2 करेंगे तो उसके ऊपर भी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू 2 मिलेगी, फिर एक और लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 उसके ऊपर भी लैम्डा की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। तो यानी कि दो दफा आइजन वैल्यू जो है वो 2 है और 2 पुट करने पर फिर आपको दो ही आइजन वेक्टर्स मिलेंगे, यानी कि दो फ्री वेरिएबल्स आएंगे। अब मैं अगर x2 के लिए लिखूं तो ये 1 1 और x ये 0 और ये साथ x2 और प्लस, और ये x3 के लिए लिखूं -6 0 और 1 और ये साथ में यहाँ पर आपके पास x3 आएगा। ये जो x2 के साथ एक वेक्टर है u और ये जो है x3 के साथ v, ठीक है। तो ये u and v, these are the corresponding eigenvectors for the eigenvalue lambda is equal to 2 के लिए ये दो आइजन वेक्टर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो क्विकली विल मूव फॉरवर्ड और शेयर 1 to 0। अच्छा नहीं, एक मिनट, ये हमने कौन सी की है एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज आपने गौर की कि एक गलती होगी, सॉरी, यहाँ पे ये 2x1 है ना और फिर ये आपके पास हो जाएगा 2x1 की वजह से x1 की वैल्यू बनेगी ये 1/2 और ये -3 में आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी ये चीज लिखूं यानी कि यहाँ पे ये 0.5 भी आप लिख सकते हैं
और ये फिर x2 और x3 और यहाँ पे ये -3, ठीक है, 1 1 0। और फिर मैं अब ये लिखूं तो अब ये मेरे पास आएगा 1/2 और x2 के लिए और 1 और 0, ठीक है, 1/2 1 और 0 और u ये हो गया आपका और जो v है वो है आपके पास -3 0 और 1। अच्छा, और बेहतर ये है मैं आपको एक दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे पास अब जो आइजन वेक्टर्स बने वो बने -1/2, सॉरी दैट इज +1/2 और 1 और 0 और ये साथ x2 और +x3 और ये आ गया -3 0 और 1। जो ये वाला आपके पास ये x3 के साथ था, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ये u और ये v। हमारी कोशिश होती है कि ना हमारे पास कोई पॉइंट में नंबर ना हो, तो इसको मैंने पॉइंट सबसे लीस्ट नंबर क्या होगा जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स u, तो वो ये आपके पास बन जाएगा 2 1 आर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 और ये 2 और ये 0 और ये आपका हो गया u और ये -3 0 और 1 ये आपका v। ये दो आइजन वेक्टर्स हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करने पे, ठीक है। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आपके पॉइंट में वैल्यूज ना आए। इसके बाद हमारे पास एक क्विकली वी हैव टू गो थ्रू, वी आर हैविंग थ्योरम, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, हमारा इतना टाइम लग गया। और थ्योरम की तरफ चलें तो थ्योरम कहते हैं द आइजन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द एंट्रीज इन इट्स मेन डायगोनल। यानी कि अगर आपके पास कोई ये एक आपकी एग्जांपल 5 भी है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इट कैन बी अपर ट्रायंगुलर, इट कैन बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उसकी जो आइजन वैल्यूज वही होंगी जो उसके मेन डायगोनल्स में आएंगी। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें है 3 6 -8 and 0 0, that is again 0, this is 0, this is 6 and this is 2। ये आपके डायगोनल्स हैं, मेन डायगोनल ये है, ठीक है, और ये डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू 0 है, सो इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है आपकी 0। अच्छा, तो ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइजन वैल्यूज क्या होंगी जो इसके मेन डायगोनल्स में है, यानी कि 3 क्रॉस 3 का है तो इसकी 3 आइजन वैल्यूज होंगी, λ1 इज इक्वल टू 3, λ2 इज इक्वल टू 0 और λ3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इसकी हो गई। एक मैट्रिक्स में आपको और लिख के देता हूँ, 4 0 0 -2 1 0 एंड 5 3 4, ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 रिपीट हो रहा है, उसको आप एक ही दफा ले लें, और λ2 इसके करस्पॉन्डिंग फिर आपको दो आइजन वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, और फिर λ2 आपका दूसरा 1 ही रह जाता है, इसका एक आइजन वेक्टर होगा, टोटल आपको 3 आइजन वेक्टर्स मिल जाएंगे। अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? आई विल जस्ट टेल यू दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये थ्योरम पढ़े आप एक, इफ ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स देन लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये वही इक्वेशन आ गई कि लैम्डा ए मैट्रिक्स n क्रॉस n ए मैट्रिक्स की आइजन वैल्यू है इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने वहां पे इस वजह से इस थ्योरम के तहत वहां पे मैंने डिटर्मिनेंट लिया था, ए माइनस लैम्डा आई को मैंने बी लेट किया था और डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैंने लेके इज इक्वल टू 0 पुट करके मैंने आपको आइजन वैल्यूज निकाल के दिखाई थी, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जब आप डिटरमिन लैम्डा की, जैसे वहां एक हमारे पास इक्वेशन आई थी कि लैम्डा स्क्वायर और -3 लैम्डा -28 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन थी ना, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। नाउ वी क्विकली गो टू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 में वो कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है आपके पास 5 0 0 0 0 है, बल्कि -2 3 0 0
and then you are having 6 minus 8 50, and then you are having minus 1 0 4 1. अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये मेन के नीचे सारे जीरो, मेन के नीचे सारे जीरो, फिर यहाँ जीरो, और ये इसके मेन डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो इसकी आइजन वैल्यूज तो बहुत आसान है पता लगाना। 4x4 की मैट्रिक्स है, तो ये आपके पास लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 2 टाइम्स होगा, और इसके दो आइजन वेक्टर्स निकलेंगे आपके पास, और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 और लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। ठीक है, आपको पता लग गया कि लैम्डा 1 जो है ना 4x4 का डिटरमिनेंट खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई कि मुझे ये तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके आइजन वैल्यूज वही होंगे जो डायगोनल एंट्रीज है। डायगोनल एंट्रीज तो ये है 5 3 और 1, 5 2 टाइम्स आ रहा था, तो आखिर पे जो भी होगा वो यानी कि 5 से हमें दो आइजन वेक्टर्स मिलेंगे, यानी कि जो भी आखिर पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मोल्ड आउट करने के बाद वो मेरे पास कुछ इस तरह बनेगी, लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 3 और इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब मैं इसको 0 पुट करूंगा 5 मिलेगा, फिर दोबारा इसको करूंगा 5 मिलेगा, इससे मुझे 3 मिलेगा, इससे मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये फिर मैं इसको इक्वेशन अब इसकी कर सकता हूँ। ये हो गया, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 25। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस सब को जब मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे लैम्डा की इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो लैम्डा 4 माइनस 14 लैम्डा क्यूब और प्लस 68 लैम्डा स्क्वायर माइनस 130 लैम्डा एंड प्लस 75 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है आपके पास। इसके बाद हमारे पास क्विकली द लास्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 4। मेरी कोशिश होती है कि आप बहुत ही कम ड्यूरेशन का लेक्चर होना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 6x6 मैट्रिक्स है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको दिया होगा, मैट्रिक्स इज लैम्डा 6 माइनस 4 लैम्डा 5 माइनस 12 लैम्डा 4। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसकी 6x6 मैट्रिक्स की। तो फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड देयर मल्टीप्लिसिटीज। ठीक है, आपको आइजन वैल्यूज भी फाइंड करनी है इसकी। आइजन वैल्यूज किस तरह से फाइंड की जाती हैं कि आपका वो a माइनस लैम्डा वाली जो इक्वेशन होती है ना वो 0 के बराबर होती है, वो इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मेरे पास, मैं इसे 0 के बराबर लिखता हूँ, लैम्डा 6 माइनस 4 लैम्डा 5 माइनस 12 लैम्डा 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से मेरे पास लैम्डा 4 सब में से कॉमन आता है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, और मेरे पास पीछे रह जाता है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एंड माइनस 12। ठीक है, और मल्टीप्लिसिटीज ये है कि वो आइजन वैल्यू कितनी मरतबा रिपीट हो रही है, इज इक्वल टू 0। अब मैं लैम्डा 4 इज इक्वल टू 0 रखूं तो मेरे पास तो यानी कि एक लैम्डा इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू 0, फिर तीसरा लैम्डा इज इक्वल टू 0, चौथा लैम्डा भी इज इक्वल टू 0। उसने कहा कि फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड देयर मल्टीप्लिसिटीज। तो मैं पहली बात तो आपको बताऊं कि लैम्डा की एक वैल्यू तो 0 है और उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, m से डिनोट कर दें आप, 4 टाइम्स आ रहा है वो। ठीक है, अब ये वाली जो है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और 12 की अगर मैं देखूं 12 is 6 2 माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 12, और सॉरी दैट विल बी प्लस 2 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन लूंगा तो लैम्डा माइनस 6 और प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 6 कॉमन लूंगा और ये लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये देखें ये लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे लैम्डा की वैल्यू 6 मिलेगी। ठीक है, ये एक ही दफा है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, और लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे लैम्डा की वैल्यू माइनस 2 मिलेगी और इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। अब देखें मेरे पास कितनी आइजन वैल्यूज आई, लैम्डा इज इक्वल टू 0 4 4 दफा, एक दफा लैम्डा इज इक्वल टू 6 दूसरी और एक दफा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, तो मेरे पास 6 cos 6 का था। ठीक है, तो मेरे पास 6 ही आइजन वैल्यूज आनी थी, 4 दफा आइजन वैल्यू 0 है,
यानी कि जब मैं इस मैट्रिक्स अगर इसकी मुझे गिवन होती मैं उसमें लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करता तो मुझे 0 पुट करने पे 4 फ्री वेरिएबल्स मिलते, उनके साथ जो उसके 4 आइजन वेक्टर्स होंगे वो, ठीक है। और लैम्डा 6 पुट करने पे एक वेक्टर यानी कि एक फ्री वेरिएबल होता, और लैम्डा 1 पुट करने पे मेरे पास -2, लैम्डा 1 पुट करने पे भी एक फ्री वेक्टर होता, तो 4 इससे आइजन वेक्टर मिलते, एक इस 6 वाले से, एक -2 वाले से, तो 6 क्रॉस 6 के लिए मुझे 6 आइजन वेक्टर्स मिल जाते, और करस्पॉन्डिंग 6 आइजन वैल्यूज क्या है, 4 दफा 0 और एक दफा 6 और एक दफा -2, ठीक है। तो दैट वाज द lecture on characteristic equation, eigenvalues and eigenvectors. In the upcoming lecture we are going to talk about the diagonalization, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी बहुत आसान टॉपिक है, यू विल गो थ्रू। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू।